यानी हम किस राह पे जा रहे हैं। सख्त हो जाएंगे जुमले, एक दो कह दूं। अरे करबला जा रहे हैं, करबला जरी को पुश्त हो रही है, फिर भी तस्वीर से बाज नहीं आ रहे। अदब जानते हो करबला का? अदब जानते हो करबला का? हुक्म है रिवायत में, जब तक जरिए मुकद्दस निगाहों के सामने रहे खबरदार पुश्त न करना। अदब का अंदाजा है, अदब का अंदाजा है। अबा अब्दुल्ला है, अबा अब्दुल्ला फर्श अदा बिछा रहे हैं। कैफियत क्या है? अरे अभी तो हदीसे किसा हो रही है, आ जाएंगे। मतलब इस फर्श की अहमियत समझते हो? इमाम रऊफ अपनी मसलत छोड़ते थे इस फर्श बिछाने के लिए। जब खादमीन आगे बढ़ते थे, इमाम कहते थे हटो, दिखाई नहीं दे रहा, वो मेरी जद्दा खड़ी है फर्श का कोना पकड़कर। आज हमने अज़ादारी सैयद शुहदा को किस सम्त पे हमने पहुंचा दिया। जरूरी समझता हूं ये पैगाम पहुंचाऊं। अरे जितना सादा रह सकते हो उतना सादा हो। यानी जब गलियों में निकलो तो पता चले कि तुम्हारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे माफ कर देना, अपने बच्चों और जवानों को समझा रहा हूं मैं। क्या एहतमाम, क्या इंतजाम, किस सिमत बढ़े जा रहे हो। और अज़ादारी को ऐसा जान लिया कि अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी, कहा जाता है ना, तो अज़ादारी कबूल नहीं। अरे भाई मौला का फरमान है कि जहां हमें कुरान ने रखा है हमें वहीं रखो। मौला का फरमान है, मुकद्दस है, जहां कुरान ने हमें रखा है वहीं रखो। जुमला कह रहा हूं जाफर तैयार वालों, याद रखना मेरी बात। जो नमाज नहीं पढ़ेगा मुस्तहिक़ अज़ाब होगा। मुरीदे नाराजगी या मासूम करार पाएगा जो नमाज नहीं पढ़ेगा। लेकिन अज़ादारी सैयद शुहदा एक अपना मकाम और मंजिलत रखती है। विलायत आले मोहम्मद एक अपनी मंजिलत रखती है। लेकिन ये याद रखो, जिसके दिल में विलायत है और जिसके दिल में विलायत नहीं, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो हाथ उठ रहे हैं इमाम हुसैन राजी रहे। भाई बस मैं आसान से अपने बच्चों को, जवानों को पैगाम दे रहा हूं, याद रखना मेरा ये पैगाम। जो सुतून है उसको सुतून रखो, जो बुनियाद है उसे बुनियाद रखो। बुनियाद को सुतून बनाने की जरूरत नहीं है। इमाम जमाना राजी रहे, इमाम हुसैन राजी रहे। याद रखो मेरे दोस्तों और मेरे अजीजों, जब मुसल्ले के लिए नमाज के लिए मुसल्ले पे आओ ना, ये जो तुम, अब बच्चों को बता रहा हूं जरा बेदार रहना, ये जो तुम सजदा शुक्र करते हो नमाज के बाद सजदा शुक्र। बोलो भाई जवानों जो तुम बैठे हो, है ना, क्या करते हो? पेशानी पहले रखते हो, क्या कहते हो? फिर दाहिना रुखसार, फिर बायां रुखसार, है ऐसा या नहीं? यानी राइट चीक, फिर लेफ्ट चीक। ये किसकी सुन्नत अदा करते हो? देखो तुम्हें नमाज में मैं करबला दिखा रहा हूं। ये मैं तुम्हें जो बोलेगा वो मेरा साथ है, जिसको समझ में नहीं आया बेशक खामोश रहे। ये शुक्र, ये जो सजदा शुक्र नमाज के बाद कर रहे हो, ये है क्या? कभी सोचा? आओ तुम्हें नमाज में करबला दिखाऊं। जब मुसल्ले पे आओ तो पहले खड़े होने से पहले, तकबीर कहने से पहले कहो सल्लल्लाहु अलैहि अबा अब्दुल्ला। जब ये कह के मुसल्ले पे आओगे ना, तब वो हदीस समझ में आएगी, नमाज में मोमिन को मेराज कैसे होती है। क्या साहिब ज़मा, क्या साहिब ज़मा। इमाम ज़माना राजी रहे, या अली हज़रत इमाम हुसैन राजी रहे। आ रही है बात समझ में है? अब ये जो सज्जा कर रहे हो, अपनी पेशानी रखते हो, फिर राइट चीक, फिर लेफ्ट चीक, ये किसकी सुन्नत अदा कर रहे हो? ये अबा अब्दुल्लाह की सुन्नत है। जब हुसैन ने आखिरी सज्जा किया था, एक जुमला कहूंगा, आ गया मेरे एजेंडे पे नहीं था, एक जुमला कहूंगा याद रखना, ये अबा अब्दुल्लाह की सुन्नत है कि पेशानी रखी और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे आखिरी सजदा हुसैन का,
मकाम फजाइल पे सुनो ठहर के, नहीं तो बातें रह जाती हैं। मौला गरीब ज़हरा राजी रहे। आखिरी सजदा, हाँ, या रब्बा हो या सैयदा, पढ़ते हो नहीं पढ़ते, है ना? ये क्या है? ये आखिरी सजदा है अब अब्दुल्लाह का, जिसकी सुन्नत हम हर नमाज पढ़ने के बाद अदा करते हैं। आज से तुम्हें ये बात याद रहेगी ना, तो नमाज में लुत्फ ही कुछ और आएगा। हुसैन शुक्र अदा कर रहे हैं घर लुटाने के बाद। ना मकाम फजाइल पे कह रहा हूं जुमला जाफर तैयार वालों, अगर मेरा पैगाम पसंद आए तो बढ़ा देना। हुसैन घर लुटाने के बाद शुक्र अदा कर रहे हैं। ए पालने वाले तेरा शुक्रिया नहीं समझे? अरे खलील खुदा के दरबार में चलते हैं। जब इब्राहिम नबी अल्लाह ने अपने बेटे को अपना ख्वाब सुनाया है कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैंने आपकी गर्दन पे छुरी रखी, हजरत खलील खुदा, याद है ना वाकया? तो जनाबे इस्माइल ज़बीउल्लाह ने क्या फरमाया? बाबा, तवज्जो जाफर तैयार वालों, बाबा आपको जो हुक्म हुआ है उस पे अमल कीजिए। इसका माना क्या हुआ? नबी का ख्वाब मेरी और तुम्हारी तरह नहीं होता। हुक्म हुआ है उस पे अमल कीजिए। आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। मुझे नहीं पता, मैं कुछ कह गया हूं। आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। अब मुझे तुम जवाब दो, सब्र किस शय पे होता है? शाबाश, सब्र होता है मुसीबत पे। शुक्र किस शय पे होता है? जो नहीं बोल रहा मुझे अफसोस रहेगा। अरे शुक्र किस शय पे होता है? शुक्र होता है नेमत पे। तब जुमला कहूं, जो शय अंबिया के लिए मुसीबत है, आले मोहम्मद के लिए नेमत है। या साहिब अज़फ़, या साहिब अज़फ़, गरीब ज़हरा राजी रहे। मौला इमाम ज़माना राजी रहे। इमाम हुसैन सलामत रखे। आप जिए, अज़ादार जिए, मौला का हर अज़ादार जिए। समझ में आ रहा? इमाम हुसैन राजी रहे हम सबसे। बात समझ में आ रही है? तो ये अबा अब्दुल्लाह की हस्ती है दोस्तों। आज की मजलिस ठहर गई इस मकाम पे आके। अभी मैंने शाम में अंचोली के इमाम बाड़े से ये जुमला कहा था, अपनी तकरीर से मुस्तआल लेके कह रहा हूं दोबारा, याद रखना। शियत क्या है हसन भाई? शियत क्या है? याद रखो मेरा जुमला, कह रहा हूं मेरा पैगाम पहुंचाना। बस समझ लो, शियत हुसैन की रोशनी में हकीकत को पा लेने का नाम शियत है। इमाम ज़माना राज़ी रहे। ये तारीफ याद रखे जवानों। हुसैन इब्ने अली की रोशनी में हकीकत को पा लेने का नाम शियत। क्या है मेरे मौत? मैं एक किताब देख रहा था, आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख वहीद खुरासानी हफ़ज़हुल्लाह, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ा नाम, जानते हो, नाम से मानूस हो, है ना? शेख वहीद खुरासानी हफ़ज़हुल्लाह। उनकी एक किताब है, अजीब उसका टाइटल है, अजीब टाइटल, आशिक हुसैन सलामत रहे। अजीब टाइटल है। जानते हो उस किताब का उन्वान है वमा अदरा का मा हुसैन। और कोई क्या जाने कि हुसैन क्या है। खुदा की कसम हकीकत तो यही है। क्या है हस्ती? यानी एक साइल आ गया मेरे मौला के पास, कहने लगा मौला अवलस्तुम, क्या ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे नजात का सफीना है? मौला ने फरमाया हाँ कुल्लो न सुफुन नजा, हम सारे के सारे नजात का, आज की तकरीर यहीं ठहर जाएगी, हम सारे के सारे नजात का सफीना है। जैसे ही मासूम ने फरमाया ना, साहिल ने कहा मौला फिर महबूब खुदा ने फकत हुसैन के लिए क्यों कहा? महबूब खुदा ने बस हुसैन के लिए क्यों कहा? क्यों कहा हुसैन के लिए महबूब खुदा ने? कि इन्नल हुसैना मिज़बाहुल हुदा। जो नहीं बोल रहे उनको हदीस नहीं पता, ये व सफीनतुन अहसनतुम, बेशक हुसैन हिदायत का चराग है,
हुसैन नजात का सफीना है। अब जानते हो इमाम ने क्या जवाब दिया? मौला फरमाने लगे हाँ ऐसा ही है। मौला फिर मखसूस हुसैन के साथ क्यों जब आप सारे के सारे नजात का सफीना? मेरे मौला ने फरमाया याद रखो हम सारे के सारे नजात का सफीना हैं। वह अम्मा सफीनतुल हुसैन औसा व असरा मिन्ना, लेकिन हुसैन का सफीना हम सबसे ज्यादा तेज भी है, बड़ा भी है। क्या साहिब ज़मान, हुसैन का सफीना हम सबसे ज्यादा तेज भी है, बड़ा भी है। अगली रिवायत में फिक्रा यह है, तारीख ने लिखा, रिवायत ने महफूज किया, मौला ने फरमाया कि पूरी खुदाई महशर के मैदान में 100 सफों पे खड़ी होगी। एक सफ हम 11 इमाम बख्शवाएंगे, 99 तन्हा हुसैन बख्शवाए। यह है मौला मेरा।